नहीं रहे लता मंगेशकर। मुंबई के बीच कैंडी हस्पताल च ले आखिरी साह। पिछले 28 दिनों तो चल रहा सी इलाज। 92 साल की उम्र च होया देहांत। 22 ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਜ ਐਲਾਨੇਗੀ ਆਪਣਾ ਸੈਨਾਪਤੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਕਰਨਗੇ ਐਲਾਨ। ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਦੀ ਰੇਸ 'ਚ ਚੰਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ। सीएम फेस के ऐलान तो पहला न्यूज़ 18 ते चन्नी का वड्डा बयान। 2.5 साल का संभावित फॉर्मूला नकारिया। बोले ये कोई लाला की दुकान नहीं जो अद्धी अद्धी वंड लवो। पंजाब के भविख का है सवाल। लुधियाना लई रवाना हुए सिद्धू ट्वीट करके बोले बिना मजबूत फैसले दे कदे नहीं हासिल होया कुछ वड्डा, लेकिन हाईकमान का हर फैसला मंजूर होने की भी कई गल। कांग्रेस के सीएम फेस नूं लैके मजीठिया ने सिद्धू ते साधिया निशाना। कहा सिद्धू नहीं बनेगा मुख्यमंत्री चेहरा। 10 तो 20 सीटां ते ही सिमट जाएगी कांग्रेस। अकाली दल के प्रचार लई सुखबीर बादल ने लाई वाह। अज राजपुरा ते अमलोच करनगे कैंपेन। आम आदमी पार्टी का भी तूफानी प्रचार अभियान जारी। भगवंत मान अज पटियाला च सांभणगे कमान। कल आनंदपुर साहिब च कीता सी प्रचार। किला रायपुर तो कांग्रेस के साबका विधायक जस्सी कंगूड़ा आम आदमी पार्टी च होए शामिल। अरविंद केजरीवाल ने पार्टी च करवाया शामिल। कुछ दिन पहला ही छड्डी सी कांग्रेस। मिशन पंजाब के तहत पंजाब च वर्चुअल रैली करनगे पीएम मोदी। 8 ते 9 फरवरी नूं भाजपा वर्करां ते लोकां नूं करनगे संबोधन। रोज 2 केंद्रीय मंत्री आउणगे पंजाब। पंजाब चोणां लई बीजेपी ने लॉन्च किया चुनावी गीत। दलेर मेहंदी ने दिती आवाज। गाने दे बोल नवां पंजाब भाजपा दे नाल। पीएम सुरक्षा च कोताही मामले की जांच कर रही कमेटी के मैंबर आ जा रहे पंजाब। फिरोजपुर च प्यारियाणा फ्लाईओवर का करनगे मुआयना। 5 जनवरी नूं 20 मिनट तक फसिया रहा सी प्रधानमंत्री का काफला। सत श्री अकाल, मैं अर्शदीप संधू न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे दर्शकों का स्वागत है। शुरुआत करते हैं एक दुखदाई खबर दे नाल। अज एक युग का अंत होया है, एक दौर का अंत होया है। लता मंगेशकर साडे विच नहीं रहे। मुंबई के बीच कैंडी हस्पताल च उन्होंने आखिरी साह लए ने। पिछले 28 दिनों तो उन्होंने इस हस्पताल दे विच इलाज चल रहा सी। 92 साल की उम्र च उन्होंने देहांत होया है। 92 साल की उम्र च लता मंगेशकर नहीं रहे। लता मंगेशकर नूं कोविड होया सी। 8 जनवरी नूं उन्हां नूं हस्पताल च भर्ती करवाया गया सी ते 28 दिनों तो बाद उन्होंने आखिरी साह लए ने। लता मंगेशकर एक दौर का अंत होया है, असीं कह सकते हैं एक युग का अंत होया है। खास करके संगीत की दुनिया लई एक युग का अंत इस नूं मन सकते हैं। लता मंगेशकर ने किन्ने ही गीतां नूं आवाज़ दिती है। छोटी उम्र तो ही गायकी दे सफर की शुरुआत उन्होंने की ते किन्ने ही गीतां नूं आवाज़ दिती है। चाहे वह पुराने दौर की गल करिए चाहे हुण की गल करिए, लता मंगेशकर ने किन्ने ही गीत गाए ने। अज भी उन्हां दे गाए गीत पूरे देश की जबान ते होणगे, याद कर रहे होणगे। ते 92 साल की उम्र दे विच लता मंगेशकर साडे विच नहीं रहे। एक दौर का अंत इस नूं कहा जा सकता है। वक्खो वक्खरियां शख्सियतां उन्हां नूं श्रद्धांजलि भी इस मौके भेंट कर रही ने। 28 दिनों तो उन्होंने इलाज चल रहा सी। कोविड ने एक होर वड्डे चेहरे नूं अपनी लपेट दे विच लै लिया है। 8 जनवरी नूं उन्होंने कोविड करके हस्पताल दे विच दाखिल करवाया गया सी। 92 साल की उम्र सी ते 28 दिन हो चुके सी उन्होंने हस्पताल दे विच दाखिल होया ते हुण ये खबर आई है कि लता मंगेशकर साडे विच नहीं रहे। संगीत जगत दे लई एक वड्डा घाटा, एक पूरे दौर का अंत असीं कह सकते हैं। एक सुरीली आवाज़ जो देश दुनिया दे विच जानी जाती सी, सिर्फ साडे देश दे विच नहीं सगों पूरी दुनिया दे विच लता मंगेशकर दी गायकी जानी जाती सी। एक वड्डा घाटा संगीत जगत दे लई। Didi this morning at 8 o'clock 12 minutes died because of multi-organ failure after more than 28 days of hospitalization post her COVID. आज सुबह 8:12 पे हमारी दीदी का
ਤਾਂ 8:12 ਤੇ ਲਤਾ ਮੰਗेशकर ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਏ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ कोविड कॉम्प्लिकेशन ਦੇ ਕਰਕੇ ਮਲਟੀ ਆਰਗਨ ਫੇਲਿਅਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। 8:12 ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਦਿਆਲੂ ਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲਤਾ ਭੈਣ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਦਿਆਲੂ ਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲਤਾ ਭੈਣ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲਤਾ ਭੈਣ ਦੀ ਸੁਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰ ਮੁਗਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने भी ट्वीट किया है। ट्वीट करके लिखा है कि देश की शान ते संगीत जगत की सिरमौर स्वर कोकिला कोयल कह रहे ने, देश की शान ते संगीत जगत की स्वर कोकिला रतन लता मंगेशकर जी के देहांत ते बहुत भारत रतन लता मंगेशकर जी के देहांत ते बहुत दुख है। उन्होंने मेरी दिली श्रद्धांजलि। उन्होंने कहा कि उन्होंने चले जाना देश दे लई ना पूरा होने वाला घाटा है। संगीतकारां दे लई वो हमेशा एक प्रेरणा स्रोत सी। नितिन गडकरी दे वल्लों ट्वीट किया गया है। कहा कि लता दीदी एक देश भगत सी। वो हमेशा स्वतंत्र वीर सावरकर दी विचारधारा विच पक्का विश्वास रखते सन। राजनाथ सिंह केंद्रीय रक्षा मंत्री, उन्होंने दे वल्लों भी ट्वीट किया गया। लिखा कि यह आवाज़ गुआच गई है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी के देहांत नाल भारत की आवाज़ गुआच गई है। लता जी ने सारी उम्र स्वर ते सुरां दी तपस्या की। किन्नियां ही पीढ़ियां ने उन्हां दे गाने सुने ते गाए ते कह रहे ने कि उन्हां दे सभ्याचारक जगत दे लई उन्हां दा जाना एक बहुत वड्डा घाटा है। ते प्रशंसकां दे नाल संवेदना भी राजनाथ सिंह ने जताई है। कहा कि उन्हां दा देहांत देश दे कला ते सभ्याचार जगत दे लई बहुत वड्डा घाटा है। उन्हां दे परिवार ते प्रशंसकां दे नाल मेरी संवेदना है। तो वक्को वक्रियां शख्सियतां श्रद्धांजलि दे रही ने लता मंगेशकर नूं। इस मौके 92 साल की उम्र दे विच लता मंगेशकर जी का देहांत होया है। भारत दे लई संगीत जगत दे लई एक वड्डा घाटा, एक दौर दा अंत, एक युग दा अंत असीं इस नूं कह सकदे हां। कोविड कॉम्प्लिकेशनस दे करके मल्टी ऑर्गन फेलियर होया। 8:12 ते सवेरे लता मंगेशकर जी ने आखिरी साह लए ने। एक दौर दा अंत संगीत जगत दे लई, भारत दे लई 92 साल की उम्र दे विच, बहुत छोटी उम्र दे विच लता मंगेशकर जी ने गायकी दे सफर की शुरुआत की सी। बॉलीवुड दे विच गीतां नूं आवाज़ देनी शुरू की सी ते हुण 92 साल की उम्र दे विच उन्हां दा देहांत होया है। कोविड ने एक होर सितारे नूं अपनी चपेट दे विच लिया है। 8 जनवरी नूं उन्हां नूं हस्पताल दाखिल करवाया गया सी ते 28 दिनां दे बाद मल्टी ऑर्गन फेलियर दे करके उन्हां दी मौत हो गई है। एक युग दा अंत। सवेरे 8:12 ते उन्होंने आखिरी साह लए ने मुंबई दे ब्रीच कैंडी हस्पताल दे विच। ते वक्खो वक्खरियां शख्सियतां उन्हां नूं श्रद्धांजलि दे रही ने। लोग उन्हां नूं याद कर रहे ने। भारत दे लोग भी उन्हां नूं इस मौके श्रद्धांजलि दे रहे ने। प्रधानमंत्री ने दुख जाहिर किया है। भारत दे स्वर कोकिला दे नाम नाल मशहूर लता मंगेशकर जी का जन्म 28 सितंबर 1929 नूं इंदौर च होया सी। लता मंगेशकर का मूल नाम हेमा हरिदकर सी। लता जी ने 1942 दे विच फिल्म किटी हसाल दे लई पहला गाना गाया सी। 1942 दे विच उन्होंने पहला गाना गाया सी। साल 1949 च फिल्म महल दे गाने दे नाल बॉलीवुड दे विच उन्हां नूं पहचान मिली। राज कपूर दी बरसात दे गाने ने उन्हां नूं स्थापित किया म्यूजिक जगत दे विच, संगीत जगत दे विच। ते 1942 च लता जी नूं पहली मंगल गौर च अदाकारी करन दा भी मौका मिलिया सी। राज कपूर ने लता जी नूं सरस्वती दा दर्जा दिता सी ते सब तो ज्यादा गाने रिकॉर्ड करन दा भी एक रिकॉर्ड लता मंगेशकर जी दे नाम है। तां
ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਿਲਮ ਜਗਤ ਦੇ ਲਈ, ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਦੇ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ। लता मंगेशकर जी का जाना एक ना पूरा होने वाला घाटा। बहुत ही छोटी उम्र दे विच उन्होंने गायकी का सफ़र शुरू किया तो एक सुरीली आवाज़ जिसनों सुनते सार लोग पहचान जाते हैं कि लता जी का गाया गाना है तो पूरे देश दे विच नहीं सगों दुनिया भर दे विच जाने जाते सी। 92 साल की उम्र दे विच उन्हां दा देहांत होया है। किन्नियां ही पीढ़ियां ने उन्हां दी आवाज़ सुनी, उन्हां दे गाए गीत सुने ते अज वो सारे उन्होंने श्रद्धांजलि दे रहे हैं। एक पूरे असी युग का अंत इसनूं कह सकते हैं, एक दौर का अंत होया है। सिर्फ संगीत जगत के लिए नहीं, पूरे देश के लिए एक ना पूरा होने वाला घाटा इसनूं कहा जा सकता है। 28 दिन हस्पताल दे विच रहण तो मगरों लता मंगेशकर जी ने सवेरे 8:12 ते आखिरी साह लए ने मुंबई के ब्रीच कैंडी हस्पताल दे विच। कोरोना वायरस पॉजिटिव उन्हों की रिपोर्ट आई सी, जिस तो बाद उन्होंने 8 जनवरी को हस्पताल दाखिल करवाया गया सी ते 28 दिन हस्पताल लगाउण तो मगरों उन्होंने अज सवेरे 8:12 ते आखिरी साह लए ने। ऐसा लता, स्वर्गीय लता मंगेशकर जी हमारे देश के संगीत युग का एक इतिहास था। उन्होंने अपने स्वरों से हिंदुस्तान में ही नहीं तो पूरे दुनिया में भारत का नाम एक प्रकार से ऊंचाई पर पहुंचाया था। अनेक भाषाओं में उन्होंने गाने गाए हैं और विश्व का रिकॉर्ड उन्होंने पूरा एक प्रकार से विश्व का रिकॉर्ड तोड़ा है। मेरे और उनके परिवार के और उनसे व्यक्तिगत रूप से स्नेह था, उनका बहुत प्रेम था हम सब के प्रति और उनके जाने से देश की भी हानि हुई है, संगीत क्षेत्र की भी हानि हुई है और पूरे विश्व में हमारे हिंदुस्तान को एक सम्मान प्रतिष्ठा देने वाली ऐसी वो गायिका थी। महाराष्ट्र के लिए, हमारे मुंबई के लिए, गोवा के लिए और पूरी तरह एक प्रकार से यहाँ के संस्कृति के साथ वो जुड़ी हुई थी। उनका जाना ये हमारे पूरे देश के ऊपर एक बहुत बड़ा आघात है। आज वो हमारे बीच में नहीं है पर उनके स्वर, उनका संगीत, उनके गीत आगे भी भविष्य में ऐसी पीढ़ियों से पीढ़ियों तक हम लोग सुनते रहेंगे। मुझे बहुत दुख है कि आज मैं मुंबई आया था और आज सुबह ही एक खबर आ गई। मैं उनका दर्शन लेकर आया हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनके आत्मा को शांति दे, यही ईश्वर चरणों में प्रार्थना करता हूँ। लता जी का जाना हम सबके जीवन में एक बहुत बड़ा धक्का है और इसको सहन करने की ताकत उनके परिवार को और हम सबको दे, यही ईश्वर चरणों में प्रार्थना। तो नितिन गडकरी दे वल्लों श्रद्धांजलि दी गई है। अज सवेरे 8:12 ते आखिरी साह लए ने लता मंगेशकर दे। सुरां दी कोयल उन्होंने कहा जाता है। असी पूरे देश दे विच इस वेले श्रद्धांजलि दी जा रही है। न्यूज़ 18 दे वल्लों भी असी श्रद्धांजलि दिंदे हां। लता जी दे देहांत दी खबर ते दुख जताया जा रहा है। राष्ट्रपति दे वल्लों भी ट्वीट किया गया है, लिखा है कि लता जी दे देहांत दी खबर मेरे ते दुनिया लई दिल तोड़न वाली है। उन्हां दे गीतां दी विशाल श्रेणी विच भारत दी सुंदरता नूं पेश करदे हुए पीढ़ियां ने अपनियां अंदरूनी भावनावां दा प्रगटावा पाया। भारत रत्न लता जी दीयां प्राप्तियां बेमिसाल रहणगियां। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उन्होंने भी श्रद्धांजलि दी है। लता मंगेशकर जी नूं ट्वीट किया है, कहा कि लता जी दीयां प्राप्तियां हमेशा बेमिसाल रहणगियां। उन्हां दा देहांत मेरे ते दुनिया दे लई दिल नूं तोड़न वाली खबर है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट किया है। तो एक वड्डा घाटा संगीत जगत दे लई, देश दे लई